Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Learn Code Easily. So today we will continue with our stack series and हम लोग आज नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे that is clumsy factorial. So the solution I have done here. So I will explain you why the solution is long and how we are going to solve. So let's first discuss about the question description. So here it is given that we have a factorial. So we have a factorial 4 3 2 1. बट हमें जो इसके बीच में हमें कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं. तो पहला ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, दूसरा ऑपरेशन है डिवाइड, तीसरा ऑपरेशन है प्लस और चौथा ऑपरेशन है माइनस. सो हमें क्या करना है, हम पहले अगर फैक्टोरियल निकालते थे तो क्या करते थे 4 × 3 × 2 × 1. लेकिन अब क्या करना है, हमें करना है 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1. मतलब ये एक सीक्वेंस है, मल्टीप्लाई, डिवीजन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए सेम है, माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई है, देन डिवीजन है, देन प्लस है, फिर माइनस है. उसके बाद फिर से सेम हमारा जो पैटर्न है वो रिपीट होगा. मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, फिर यहाँ सेम पैटर्न हमारा दोबारा रिपीट होगा. सो हमें फैक्टोरियल निकालना है, उसके बाद ये नंबर्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं. सो फैक्टोरियल हम लोग को फैक्टोरियल माना हमारे पास, जैसे हमने मारा मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 है. कहाँ गया, अरे भाई, हाँ ये है. ओके, नाउ जैसे हमने मारा मेरे पास 4 है, हमने मारा मेरे पास 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1. लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1. और एक चीज़ और, जो हमारा ये है, ये क्या रहेगा, ये हमेशा फ्लोर वैल्यू रहेगी. तो फ्लोर वैल्यू क्या आएगी, जैसे 4 3 × 12. सो यहाँ पे क्या आएगा 12. सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 + 1. और इसकी फ्लोर वैल्यू क्या आएगी, एक आती है फ्लोर वैल्यू, एक आती है सील वैल्यू. सो अगर हमारे पास 12.2 है, सो उसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और उसकी सील वैल्यू क्या होगी, इसकी सील वैल्यू हो जाएगी 13. तो हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है. तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का तो फ्लोर वैल्यू 6 ही रहेगा, +1. तो हमारे पास यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 7 आएगा. मान लो हमारे पास 13/2 होता समथिंग, सो तभी हमारा 6 + 1 7 ही आता, बिकॉज इसका फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 × 5, दो छंग, हाँ यस. सो दैट विल बी 6. आई होप दैट इज क्लियर व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू. नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन हियर. सो जो अप्लाई किया है, जो मैंने किया हुआ है, मैंने क्या किया है, जैसे हमारे पास 4 है, 4 नहीं, चलो 10 लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं. ओके, चलो लेते हैं लाल. तो हमारे पास जैसे यहाँ पर है 10, तो 10 का क्या रहेगा, 10 × 9 × 8 × 7 6 5 4 1, यही रहेगा. सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है 10 × 9 8, then we have a 7, then we have again multiply by 5 4, then we have to do +3 - 2 multiply 1. ये हमें दिया गया, आप क्वेश्चन से मैच कर लीजिए ना. मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टैक लिया हुआ है. ओके, मैंने एक स्टैक लिया हुआ है, और यहाँ पे करना है क्या, देखो ऐसे भी नहीं करना है. देखो इसमें बोला गया है कि जो मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, उनका सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट रहेगा. मल्टीप्लाई और डिवीजन है, इनका लेफ्ट टू राइट रहेगा, और जो प्लस और माइनस है उनका भी लेफ्ट टू राइट रहेगा. लेकिन इन दोनों में से मल्टीप्लाई और डिवीजन की हाई प्रायोरिटी है देन प्लस और माइनस की. ये तो आपने कंप्यूटर में पढ़ा ही होगा, लाइक व्हेन वी रेड अबाउट द C and C++, देन वी हैव अ order sequence, or we have a order priority. So means the operator priority. So there we have read. So I hope that you already know that multiply and division are as a high priority than plus and minus. So yeah, that's it. That's it. Like from here we can get कि मल्टीप्लाई और डिवीजन का हाई प्रायोरिटी है और प्लस और माइनस की लोअर प्रायोरिटी है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका लिया, इसका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, देन आप प्लस किया, आपने फिर मतलब कि इसको किया, फिर इसमें 17 ऐड कर दिया, 17 ऐड करके 18 हो गया, 18 में -6 किया तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. नहीं,
फिर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 आ गया तो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 15, 15 प्लस 3 दैट इज 18, 18 माइनस 2 दैट इज 16, 16 16 या 16 इस आंसर क्या 16, लेकिन आप अगर मिलाएंगे तो आपका आंसर समथिंग शायद 12 आ रहा होगा। आई होप सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या आ रहा 12 आ रहा है, यस नाउ इट इज कमिंग एज 12। हाँ वाई सो? ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बजाय हमें क्या करना है, ये हमारा 11 आ गया, फिर हमें सिंपली प्लस लिखना है -6। अब इसके बाद फिर से हमारा एक सीक्वेंस आ गया मल्टीप्लाई डिवीजन, इसको आप क्या करोगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 दैट इज 30, 30/4 दैट इज अगेन 7। ओके नाउ आपको अभी ये करना है, सो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देन आपका सीक्वेंस आ गया, देन आप +3 लिखेंगे, देन माइनस, देन 2। नाउ अब इसको आप करिए, इसको नाउ ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा, ना कि ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि प्लस डिवीजन और मल्टीप्लाई के सारे ऑपरेशंस को पहले परफॉर्म करना है, प्लस और माइनस को बाद में परफॉर्म करना है। तो ये क्या देगा 18 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 2 दैट विल बी 11 प्लस 3 माइनस 2 दैट विल बी 14 माइनस 2 दैट विल बी 12। आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि 12 कहाँ से आ रहा है। ओके आई होप दैट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सोल्यूशन अब लेते हैं कि हमें कैसे करना है, हमें हमें क्या करना है। हमने क्या किया है, जैसे चलो हम अगर हम फैक्टोरियल आप कॉल करेंगे तो पहले 10 जाएगा, 9 को कॉल 9 देन इसको 8 कॉल करेगा, देन 7 कॉल करेगा, देन 6 देन 5 देन 4 देन 3 2 देन 1, ऐसे हमारा फैक्टोरियल कॉल करेगा। अगर आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम जानते होंगे, अगर आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम जानते होंगे तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल को कैसे कॉल करते हैं। ओके तो हम लोग ऐसे कॉल करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम फैक्टोरियल में n-1 को कॉल करते थे। n-1 जैसे हम आई होप कि आपको पता होगा, जैसे आपको यहाँ पर डेफ और लिखा हुआ रिकर्जन, यहाँ पर लिखा n, सो फैक्टोरियल की कैसे कैसे कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे n-1 n-1 आप हर बार इसको कॉल करते जाएंगे। लेकिन जो मैंने किया हुआ है, मैंने यहाँ पर कॉल किया है n-3। अब n-3 क्यों किया है उसका भी आंसर दे देते हैं। बिकॉज अगर हमारा यहाँ पर n आ गया, हमने एक फंक्शन लिखा जो हमारा n है। ओके जब हम n-3 कॉल करेंगे, मान लिया हमारे पास 10 है, सो 10-3 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब हमारा इस बार से n क्या हो गया 7 हो गया। लेकिन इन तीनों पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 8। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, वो 11 हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर काउंट की वैल्यू ली है, हमने काउंट लिया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू ली है 1। हम बोलते हैं जब 1 है तो मल्टीप्लाई और डिवीजन परफॉर्म कर दो, जब काउंट की वैल्यू 0 है सो सिंपली उसे स्टैक में अपेंड कर दो, सिंपली उसे स्टैक में अपेंड कर दो। सो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो काउंट की वैल्यू है 1, ये देखो ये सेल्फ डॉट काउंट, ये इसकी वैल्यू है 1। तो जब 1 है ये वैल्यू, जब यहाँ पर 1 है तो हम क्या करें, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड n इंटू n-1 डिवाइड बाई n-2, मतलब n क्या है 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8। अब हमने क्या कर दी, सेल्फ की वैल्यू काउंट की वैल्यू में 0 कर दी और कॉल n-3 किया। ना हमारा 7 हो गया, काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। अब फिर से हम आए, अब काउंट के लिए तो 0, काउंट के लिए यहाँ पर 0 कर दी, अब 0 हो गई, तो हम सिंपली इस बार क्या अपेंड कर रहे हैं, 7 को सिंपल अपेंड कर रहे हैं, 7 का अपेंड कर दिया इसमें, मतलब स्टैक में पुश कर दिया। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1, और इस बार क्या कर रहे हैं n-1, मतलब इस बार हमारा पॉइंट किसको हो रहा है 6 को हो रहा है। तो आप देखिए, और ये हमने क्यों किया, बिकॉज 6 के बाद एक नया ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ये एक ऑपरेशन है, फिर एक मल्टीप्लिकेशन वाला एक ऑपरेशन है। सो हम मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले सारे जितने भी ऑपरेशन हैं उनको पहले ही हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सो हमारा 6 हो गया। अब जैसे 6 होता है तो काउंट की वैल्यू हमने 1 कर दी है, काउंट की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा इस बार 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज अगेन 7। फिर हमने 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 फिर n-3 किया, तो इस बार 6 अभी 6 को पॉइंट कर रहा था, किसको पॉइंट कर रहा है 3 को पॉइंट कर रहा है। सो 3 को सिंपली हम यहाँ पर अपेंड कर देंगे, ऐसे ही कैसे। अब यहाँ पे 6 या 7 था, सो 7 को जब 3 माइनस करेंगे तो ये पॉइंट करेगा 4 को, ये पॉइंट करेगा 4 को। ओके तो 4 सिंपली अपेंड हो जाएगा, ऐसे ही कैसे।
देखो 11 जाएगा, 7 जाएगा, तो जब 6 है ना, 6 को जब हम करेंगे तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा 3 को। सो हमने यहाँ पर अपन कर दिया 3। अब हमने 3 माइनस 3 जीरो हो गया, जैसे ये जीरो हो जाएगा या तो ये 3 हो गया। अब क्या 3 जीरो से कम है, क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगेन हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे 2 का इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे और काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 1 हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पर देखिए ऑपरेशन है हमारे यहाँ पर 2 इंटू वन, यहाँ पर डिवाइड नहीं है लेकिन 2 इंटू वन तो है। सो हमारा इस बार यहाँ पर जाएगा, हम देखेंगे क्या 2 की वैल्यू लेस देन 3 है, यस। अगर तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो, जैसे 10 में तो हमारा ये वाला है, लेकिन मान लो जब हमारा 5 है तो 5 में 2 माइनस 1 आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये वाला तो ऑपरेशन हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, अगर सेल्फ की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई वाला होगा, तो सिंपली 2 अपन कर दो, बिकॉज 2 इंटू वन तो 1 ही हो जाना है, 2 इंटू वन तो 1 ही हो जाना है। सो अभी तक हमको, मैंने यहाँ पर शायद 3 को या 3 को ओपन किया है, तो अभी 2 करना बाकी है। सो या तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 दैट इज़ 3। सो 3 की वैल्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट इज अगेन 2 या। सो अब तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ पर 2 को ओपन कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास ये स्टैक आ जाती है, तो स्टैक में जब भी हम करेंगे तो हम एक बार प्लस परफॉर्म करेंगे, एक बार माइनस परफॉर्म करेंगे, तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 7 दैट इज 18, देन 18 माइनस 7 दैट इज 11, 11 प्लस 3 दैट इज 14, ना 14 माइनस 2 दैट इज 12। ये हमारा आंसर है और यही हमने यहाँ पर किया है। अब हमें प्लस और माइनस में स्विच कैसे करना है, हमने एक अगेन काउंट को 1 कर लिया है, हम बोले जब काउंट की वैल्यू 1 है तो प्लस कर लो, माइनस है तो अगर जीरो है तो माइनस कर दो, जैसे ये 1 है तो हमने इसको प्लस कर दिया, काउंट के लिए जीरो कर दी, जब भी दोबारा जाएगा तो काउंट के लिए जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, फिर काउंट के लिए 1 कर दी, फिर इसके पास जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने किया है। तो देखिए आप इसको सोल्यूशन को तो हम दोबारा करेंगे नहीं, हम आपको दोबारा समझा जरूर देते हैं, बिकॉज अगर करेंगे तो शायद कम समझ में आए, समझाने में ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो करना आसान हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया 5, हमारे पास स्टैक आ गया। अब हमारा, हमने सबसे पहले हमने काउंट को इनिशियलाइज किया है 1 से, ओके। सो जैसे ही 1 से किक करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं काउंट की वैल्यू 1 है तो 5 4 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 6, बिकॉज 20/3 दैट इज 6, द सील वैल्यू द फ्लोर वैल्यू 6, हमने 6 को यहाँ पर कर दिया। जैसे ही किया, हमने बोला काउंट की वैल्यू को 0 कर दो और यहाँ पर कॉल कर दो एंड -3 को, आप कॉल की जगह मतलब कुछ फैक्टोरियल ले लो आप, n-3 को कॉल किया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 हो जाएगा तो अब कंट्रोल कहाँ पर आएगा, कंट्रोल आएगा यहाँ पे, कंट्रोल यहाँ पर आएगा। तो अभी काउंट के लिए क्या थी, 0, काउंट के लिए क्या थी यहाँ पर 0, तो क्या 0 है, 1 है, नहीं मतलब 0 है। अच्छा अब एक चीज़ आपको और नोटिस करना है कि हमने यहाँ पर 1 क्यों ओपन किया है, बिकॉज हमारी n की वैल्यू 2 से कम है और यहाँ पे 0 से कम है, तो 0 का अगर इक्वल है तो ये हो जाएगा, और यहाँ इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़ा, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 1 होगा तो सिंपली तो 1 ही आ जाना है, अगर 2 होगा तब भी 1 आएगा, कैसे, बिकॉज आपने आपने 5 4 इंटू 3 किया, जब 2 -1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई डिवीजन हो चुका है। अब आपके पास क्या बचता है, आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो हमने डायरेक्टली 1 ओपन कर दिया है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ये हमने क्यों किया है, बिकॉज देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो हमको n अपेंड करना पड़ेगा, n की वैल्यू जो भी है, बट अगर 2 -1 होगा तो हमें 1 ही अपेंड करना पड़ेगा। आपको आई होप कि यू आर गेटिंग। सो यहाँ पे जब इसको पॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो हम पॉप करेंगे 6 को, देन वी विल परफॉर्म प्लस एंड माइनस साइमल्टेनियस 1 आफ्टर अदर, सो 6 प्लस या 7, आई होप सो ये आंसर रहना चाहिए। और एक और हमारा वैल्यू दी गई है, दैट वो वैल्यू हमें शायद दी गई है कि वैल्यू क्या है वाली,
4 है, 4 ले लेते हैं, इसकी क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सो 6 प्लस 1 दैट इज 7। सो ये हमको लगता है गलत तो नहीं है, देखो 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, 6 प्लस 1 5, या सही है। सो हमारी काउंट की वैल्यू 0 है, काउंट की वैल्यू 1 है, 1 होगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म को हम सिंपली यहाँ पर अपेंड कर देंगे। अब n की वैल्यू तो लेस देन 3 हो गई है, बट ये 0 से तो बड़ी है, सो हमारा ये वाला कंट्रोल फ्लो होगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n जब आपने जब ये वाला परफॉर्म हुआ होगा तो काउंट की वैल्यू 0 हो गई होगी, जब काउंट की वैल्यू 0 है तो सिंपली हमें क्या अपेंड करना है, 1 अपेंड करना है। आप यहाँ पे 1 अपेंड कर देंगे तो इसको पॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 दैट इज 7। आई होप दैट इज क्लियर। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया है यहाँ पर। हमने बोला है कि n की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न कर दो, अगर 3 है, अगर 1 है, और 1 कब हुआ होगा, 1 जब हुआ होगा जब हमारा कंट्रोल यहाँ पर गया होगा, यहाँ पे गया होगा मतलब कि अब हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन परफॉर्म करना है, तो सिंपली n अपेंड कर दो, अदरवाइज 1 अपेंड कर दो। और ये तो आपको जानती हो कि मल्टीप्लाई डिवीजन हमें पहले करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले जितने भी रिजल्टेंट है वो हमने एक सेल्फ डॉट स्टैक में अपेंड कर लिया है। अब आपको अब आपको सिंपली एक बाइल लूप चलाना है जिसमें आपको प्लस और माइनस करना है। आई होप दैट इज़ क्लियर। मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। आई होप it will run fine, and if you like the video then please subscribe the channel and like the content and like the video and share with your friends and access the playlist of stack and the easy level question as well. I will meet in the next video with the next video guys, and if you yeah, so that's it from my side. I hope that everything is clear. I will meet in the next video with the next video.